नमस्कार मित्रों, सृजन शिक्षा और संस्कार चैनल पर आज हमारे बीच संजीत कुमार सिंह जी पधारे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। द DIIT ब्रिटिश इंग्लिश मुजफ्फरपुर रनिंग मोर देन 8 years। यस सर। आपके सर तमाम यूट्यूब चैनल है जिस पर हम समझते हैं कि लाखों फॉलोअर्स है आपके पास। सर, ये जो आज की आधुनिक युग में जहाँ जहाँ विद्यालयों में इंग्लिश की जो शिक्षा दी जा रही है, बच्चे या तो बहुत बढ़िया इंग्लिश नहीं जान पा रहे हैं, फिर उनको मातृभाषा हिंदी से भी अलग कर दी जा रही है। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक कि हमारे जितने भी स्कूल और संस्थान वगैरह जो चल रही है, सबसे पहले ये हम कहना चाहेंगे कि आज का जो युग हो गया, इसमें इंग्लिश की डिमांड काफ़ी हो गई है। क्योंकि ऐसा ये देखा गया और बोला भी जाता है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज बोली जाती है। तो एक इंसान को हर एक लैंग्वेज को सीखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इंग्लिश एक ऐसा जरिया है जिसके ज़रिए वो कहीं भी जा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए, आज से 1 महीना पहले एक स्टूडेंट की जॉब लगी और वो जॉब साउथ इंडिया में लगा। वहाँ की भाषा कुछ और थी और उस भाषा को बोलना उसके लिए कठिन था। और जो हमारी जो हिंदी जो भाषा है वो भी हर जगह नहीं बोली जाती है। इवन हम लोग कोलकाता साइड में भी चले जाते हैं तो जो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उसी चीज़ को इस्तेमाल की जाती है। मेरा कहना है कि डिफरेंट स्टेट में उनकी अलग अलग लैंग्वेज होती है। जैसे कोलकाता में बंगाली लोग बोलते हैं, साउथ में दूसरी भाषा बोलते हैं। हमारे ये कहना है कि बिहार में जो बच्चे जितनी अच्छी इंग्लिश पर पकड़ होनी चाहिए वो हमेशा सफल रहते हैं। नो डाउट कि मैथ के मामले में हम भी काफ़ी दूसरे देशों तक का दौरा किया है और आज भी दूसरे स्टेट में हमारे बिहार के ही बच्चे मैथ पढ़ाते हैं और वहाँ पर काफ़ी सम्मान पाते हैं। लेकिन जहाँ पर इंग्लिश की चर्चा होती है वो पीछे हो जाते हैं। सर, इसका क्या कारण है? इसका रीज़न सर ये भी है कि अगर हम बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड में अप टू 10th तक जो इंग्लिश की जो मान्यता देनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है, जिसके कारण बच्चे वहाँ से भटक जाते हैं और उनकी जो बेस मजबूत होनी चाहिए वो चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सर, हम इंग्लिश मीडियम स्कूल की भी बात करें, हाँ, तो हमें जैसा अनुभव हो रहा है कि जिस तरह का माहौल इंग्लिश का होना चाहिए नहीं हो पाता है। क्योंकि जी कि टीचर खुद इंग्लिश में बच्चों से जब बात नहीं करेंगे तो बच्चे पर उसका क्या असर पड़ेगा? नो डाउट कि ये लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज अच्छी होती है। जैसे हमारी सबसे प्राचीन संस्कृत है, फिर हिंदी है, फिर इंग्लिश है। ये बात आपका बिल्कुल 100% सही है कि बच्चे जब दूसरे स्टेट में जाएंगे तो अगर इंग्लिश की जानकारी नहीं है तो सफर होंगे। लेकिन हमारे जो यहाँ की शिक्षा पद्धति है, जो जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल इस शहर में रन कर रहे हैं, आपको सर लगता है कि वहाँ ईमानदारी से इंग्लिश की? नहीं सर, वहाँ ईमानदारी से नहीं होती है, क्योंकि वहाँ के भी कुछ पेरेंट्स लोग हमारे पास आते हैं। सर, आज का जो युग हो गया है, जो हमारी जो स्कूल जो हो गई है, जो इंग्लिश मीडियम का नाम का तो हो गया, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ पर जितने भी बच्चे लोग हैं वो इंग्लिश में बोलें, टीचर्स लोग उनको कोऑपरेट करें, उनके साथ करें। लेकिन होता यहाँ पर है कि नाम का तो इंग्लिश मीडियम रह गया, लेकिन जो होनी चाहिए इंग्लिश भाषा में बातचीत करना वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। अभी भी स्कूल वगैरह में सभी जगह हिंदी ही बोली जाती है, जिसके कारण हमारे स्टूडेंट लोग काफ़ी सफ़र करते हैं और वो अच्छे ढंग से अंग्रेजी में बोल नहीं पाते हैं। जहाँ तक कि हम यहाँ की पढ़ाने की जो बात करें, अभी भी आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, बचपन से एक ही चीज़ को रटाया जाता है, बेटा नाउन क्या होता है? तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। एग्जाम्पल क्या होता है बताएं। लेकिन जो उसकी जो रूट होती है, जो जड़ होती है, वो मजबूत नहीं होता है। जब वो लिखने जाता है, बोलने जाता है, तो वहाँ सेंटेंस में बहुत सारे प्रॉब्लम आती है। रीज़न ये है कि हम लोग अभी भी उसी मेथड को अपना रहे हैं। जैसा कि मैं खुद अपना एक संस्थान चला रहा हूँ जहाँ पर मैंने इसको एकदम पूरी तरीके से रिवॉल्व किया है। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको जड़ मजबूत करनी है तो क्यों नहीं इसके बैकबोन को मजबूत किया जाए। अगर हमारी बॉडी है तो बॉडी एक बैकबोन पर खड़ा है, अगर उसको तोड़ दिया जाए तो आदमी का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। उसी तरीके से इंग्लिश की जो बैकबोन है, अगर हमको जड़ मजबूत करनी है तो उसके बैकबोन को पकड़ना है, जो उसका स्ट्रक्चर कहलाता है। और
इसकी पढ़ाई हमें नहीं लगता है कि किसी स्कूल में होती होगी, कि स्ट्रक्चर के जरिए हम स्टूडेंट को सिखाएं कि ये नाउन है, नाउन में अगर देखा जाए तो इसका कहाँ यूज़ होता है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इज एक ऑक्सिलियरी वर्ब है जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो इज का नाउन के साथ कैसे होगा, एडजेक्टिव के साथ कैसे यूज़ करेंगे, यानी जितने भी पार्ट्स ऑफ आपका जो स्पीच हो गई उसके साथ हम इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, टेंस में फिर इसका कैसे यूज़ होती है। अगर उसको एक स्ट्रक्चर के मार्फत से पढ़ाया जाए, जिसको मैंने खुद ही इम्प्लीमेंट किया है और काफ़ी सालों से मैं कर रहा हूँ, और स्टूडेंट कभी नहीं सफ़र होते हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी हमारे स्कूल हैं जो कि इंग्लिश मीडियम की हैं, सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूँगा कि वहाँ पर एक ऐसा क्लासेस भी होनी चाहिए जो लैंग्वेज क्लास होनी चाहिए। वीक में कम से कम जैसे स्विमिंग की क्लास दी जाती है, एक्सरसाइज की क्लास दी जाती है, सिंगिंग की क्लास दी जाती है, बट लैंग्वेज की क्लास कहीं नहीं दी जाती है, ना ही कोई लैंग्वेज टीचर है। तो एक दिन ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर लैंग्वेज की पढ़ाई हो, यानी डिफरेंट हो, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर जो भी स्टडी है वो करें, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज तो स्थिति यहाँ पर पहुँच गई है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं जी, एक तो उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं है और हमारी हिंदी जो मातृभाषा है उस पर भी बेहतर पकड़ नहीं है। अगर एक आवेदन पत्र ड्राफ्ट करने के लिए कहा जाए उन्हें, तो कई जगहों पर वो फॉल्ट कर देते हैं, गलती हो जाती है, दोनों जगह वो मार खाते रहते हैं बच्चे। सर, मुजफ्फरपुर शहर में जहाँ पर इस तरह की बहुत बढ़िया व्यवस्था नहीं है, अगर एज ए इंग्लिश टीचर आप क्या दे सकते हैं, इस क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं? मैं इस क्षेत्र में ये कर रहा हूँ, जैसे जो लोग भी इंग्लिश से सफर्ड हैं, जैसे हमारे पास कुछ लेडीज़ लोग भी आती हैं, बीएड करके भी आते हैं, कुछ टीचर्स लोग भी आते हैं, जो उनका बस एक ही कहनाम है कि सर मैं पढ़ाना चाहती हूँ लेकिन पढ़ा नहीं पाती हूँ, क्योंकि अभी भी हमारे जितने भी इंग्लिश स्कूल हैं वहाँ पर शिक्षकों की कमी है, इंग्लिश की बहुत ज़्यादा कमी है, सही ढंग से मिल नहीं पाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि जो लोग भी टीचर बनना चाहते हैं इंग्लिश की ओर से, उनको मैं वहाँ पर बुला करके ट्रेन आउट करता हूँ, सब चीज़ बताया जाता है, क्योंकि अगर बेस पर पकड़ हो गई तो फिर वो साइंस क्या है और कॉमर्स क्या है या कोई भी क्या है, वो सारे चीज़ों को अच्छे ढंग से लिखा सकते हैं। आज हम ये भी देख रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर टीचर्स लोग लिखाते तो हैं, आंसरिंग तो कराते हैं, लेकिन वो किताब को छाप देते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको उस सब्जेक्ट पर पकड़ नहीं है। तो मैं उनको ट्रेन आउट कर रहा हूँ, जो जड़ से जो मजबूत होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर मेथड से, मैं वो करके फिर उनको जहाँ पर भेजना होता है या जहाँ से रिक्वायरमेंट आती है मैं खुद भी वहाँ पर भेजता रहता हूँ। तो इस तरीके से मैं ये जगह को फिलअप कर रहा हूँ। सर, ये इंग्लिश टीचर को फुलफिल करना ये बहुत कठिन कार्य जी सर, जी सर। और इस क्षेत्र में आप लगातार लगे हैं। सर, इस फील्ड में टीचर को सबसे पहले कैसे टीच करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चे अगर खुद से प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दिया जाए, वो बुक की भाषा ही लिखते हैं, अपनी कोई उनकी भाषा नहीं होती, जबकि उसमें क्वेश्चन में दिया रहता है राइट आंसर इन ओन वर्ड्स, तो यहाँ बच्चे सफर कर जाते हैं इस क्षेत्र में। रीज़न ये है क्योंकि उनकी जो सोच जो है, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि हमें अपनी सोच को इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए सबसे पहला उपाय है कि जो बच्चे अपनी भाषा लिखें, जो एक ट्रांसलेशन मेथड होता है, कहा जाता है कि ट्रांसलेशन मेथड के जरिए इंग्लिश को बोलना नहीं सिखाया जाता है, लेकिन अगर हम लिटरेचर पार्ट की बात करें तो अगर हम ट्रांसलेशन मेथड के जरिए करें तब जा कर के वो इंग्लिश पर पकड़ बनाएगी, क्योंकि हमारी माइंड पहले हिंदी सोचती है, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि हमारे पास वर्ड्स की कमी होती है, और जब तक वो वर्ड्स पर पकड़ नहीं होगी तब तक वो चीज़ नहीं होती है। बिल्कुल सर, तो ये मानना है कि हमारे शब्दकोश जितने स्ट्रांग होंगे हमारी भाषा पर उतनी अधिक पकड़ होगी, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो। निश्चित तौर से आज तो विद्यालय में शब्दकोश की पढ़ाई कम गई है। जैसे हम लोग का जो पठन पाठन का दौर था उसमें सबसे पहले चैप्टर पढ़ाने से पहले ये क्लास होती थी जिसमें हम लोग हार्ड वर्ड नोट करते थे, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड है उसको हमने नोट कर लिया और फिर टीचर उसकी मीनिंग लिखाते थे, प्रोनाउंसिएशन लिखाते थे। आज ये कार्यक्रम बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया सर। और विद्यालयों में आज निश्चित तौर से टीचर की बहुत ही कमी है। सर, आपका YouTube चैनल भी है,
उसके बारे में सर थोड़ा सा विस्तार से बताइए। सर सबसे पहले तो आप ये बताएं ये DIIT ब्रिटिश इंग्लिश ये क्या है? सर DIIT ब्रिटिश इंग्लिश हमारी संस्थान है जिसकी शुरुआत मैंने आज से 8 साल पहले स्टार्ट किया। और मेरा बस एक ही मकसद था कि हमारी जो मुजफ्फरपुर सिटी, जिसमें लोगों की ये मानना है कि वो लोग मैथ में स्ट्रांग है लेकिन इंग्लिश में नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर को उस मुकाम पर ले जाऊँ जहाँ पर उसको जानी चाहिए और इंग्लिश से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरा जो DIIT ब्रिटिश इंग्लिश स्टार्ट करने का 3 मकसद है। पहला मकसद है कि जो लोग भी इंग्लिश में सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे जॉब वाले हो या फिर कोई भी हो, उनको सही से गाइडलाइन दिया जाए ताकि वो इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि मोटिवेशन, क्योंकि होता क्या है कि आज के डेट में जो हम सभी जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि घर से जो सपोर्ट मिलनी चाहिए मोटिवेशन का, वो चीज़ नहीं मिल पाता है। चाहे तो बच्चे के ऊपर ये थोप दिया जाता है कि बेटा तुमको यही करना है, या फिर उसको छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण वो पथभ्रमित हो जाता है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि उनके इंटरनल जो स्ट्रेंथ है उसको बताऊं और उसके जरिए उनको कहाँ जाना है वो चीज़ मैं दिखाता हूँ। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जॉब में जो प्रॉब्लम आती है, चाहे इंटरव्यू से, समस्या हमें लग रहा है जी यही पर हो जाती है कि बच्चे जॉब में सिलेक्शन के लिए जाते हैं, सब चीज़ बहुत बढ़िया है, और वहाँ पर अगर लैंग्वेज की बात होती है, खासकर इंग्लिश की बात आती है, तो बच्चे रिजेक्ट आ जाते हैं। जी, वहाँ पर एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं, मेलिंग नहीं कर पाते हैं, ऑफिस में जितने भी ऑफिशियली वर्क होती है इंग्लिश में नहीं होता है, वो नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जब वो ऑफिस पर बैठे तो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारा चीज़ भी स्टार्ट करना है, और ये चैनल जो DIIT ब्रिटिश इंग्लिश है, ये सारा चीज़ आपको, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको देगी, जिसके ज़रिए मैं इंटरव्यू से रिलेटेड सारी क्वेश्चंस देता हूँ, सारी चीज़ों को शेयर करता हूँ, उसमें हमेशा मॉडिफिकेशन भी करता रहता हूँ। मोटिवेशनल वीडियोज़ के ज़रिए उनकी डर को कोशिश करता हूं भगाने की, क्योंकि आज का जो यंग जनरेशन वो अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फैक्शन नहीं होने का एक रीज़न है कि उनके अंदर वो डर है, वो हेजिटेशन है, और वो अपने घर में तो शेर होते हैं लेकिन जब वो बाहरी माहौल में जाते हैं तो वो बहुत ही छोटा महसूस करते हैं, फ्रीली वो बात नहीं कर पाते। तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता हूँ जिसके ज़रिए वो फ्रीली बात कर सकें, किसी से भी कोई भी बंदा मिले उसके सामने फ्रैंकली बात कर सके, ऐसा मैं उनको बनाता हूं। तो ये सारा चीज़ करने का मेरा मेन मुद्दा होता है, जो कि मैं ऑफलाइन के जरिए भी और ऑनलाइन के जरिए, दोनों चीज़ के जरिए हम देता हूं। इवन मैंने वोकैबुलरी का भी एक अलग सा चैनल बना रखा है जिसको इंग्लिश वल्ला के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जिसके जरिए मैं प्रतिदिन वोकैबुलरी देता हूँ, कभी क्राइम से रिलेटेड, कभी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कभी डॉक्टर से रिलेटेड, यानी हर तरह से वोकैबुलरी देता हूँ। क्योंकि वोकैबुलरी जब तक स्ट्रांग नहीं होगी तब तक वो ना बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा स्टकिंग पॉइंट होगा जिसके कारण वो रुक जाएंगे वहाँ पर। तो ये सारा चीज़ करके मैं स्ट्रांग करता हूँ। इवन एक माहौल देता हूँ, जैसा कि हमारे स्कूल वगैरह में बच्चों को माहौल नहीं मिल पाती है कि वो इंग्लिश में मीडियम में तो जाते हैं लेकिन इंग्लिश की कोई माहौल नहीं मिलती है। मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरे यहाँ जितने भी बच्चे आएँ या फिर मेरे प्लेटफॉर्म पर आएँ, उनको सिर्फ यही अलाउड है कि वो इंग्लिश में ही बोलेंगे, वो उनका बाउंडेशन है, उनको बोलना है तो बोलना है, अगर वो नहीं बोलेंगे तो फिर नहीं होगी। जैसे बोर्डिंग स्कूल या कुछ ऐसे स्कूल की बात किया जाए, वहाँ पर मैंने ये सुना है और देखा भी है कि अगर वहाँ पर बच्चे एक सिंगल वर्ड भी हिंदी बोलते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलती है। वो चीज़ हमारे बिहार में, हमारे मुजफ्फरपुर जैसे शहर में नहीं है। हमने भी सर बाहर दौरा किया है विद्यालयों में, नो डाउट कि वहाँ के बच्चों की इंग्लिश बेटर होती है यहाँ की कंपेरिजन। कारण यही है कि वहाँ पर उन्होंने नियम लगाया है, विद्यालय में जब बच्चे इन करें तो बिल्कुल इंग्लिश में ही बात करें, और सिर्फ हिंदी की क्लास हिंदी में होती है। तो ये सर यहाँ तो बहुत बड़ी समस्या है, और आप इस क्षेत्र में लगातार विगत 8 सालों से काम कर रहे हैं। सर ये हमारा जो चैनल है सृजन शिक्षा और संस्कार, ये लगातार प्रयास करती है कि आप जैसे विद्वान लोगों के संपर्क में आए और हमारे विद्यालय में खासकर बच्चों की जो समस्या है, समाज के आज के दौर में जो समस्याएं हो रही है उसका समाधान निकाले। सर इस चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये चैनल ने जो शुरुआत की है वो मैंने अभी जस्ट देखा भी है कुछ देर पहले, जिसमें और सर से भी हमने मिला। उनका जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो बहुत ही हमें अच्छा लगा
कि वो स्कूल को एक सही मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, जो आज की जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करना चाहते हैं। आज के डेट में बच्चों को बुक्स के लोड से उनको दाब दिया जाता है, जिसके कारण उनकी माइंड जो होनी चाहिए वो चीज़ खुल नहीं पाती है। सर हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, जी, बहुत जी। छोटे कम उम्र के हैं जी। और इतनी बड़ी बैग उनके कंधों पर होती है, उस वजन को बर्दाश्त करने नहीं की कर क्षमता उनमें नहीं है। और छोटे बच्चे, जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा क्लास 3 में या क्लास 2 में पढ़ता है, उसको 3-3, 4-4 मैथ की बुक दे देते जी, हैं, जी। 2-2, 3-3 इंग्लिश की बुक देते हैं। सर ये तो कहीं से जायज नहीं कहीं नहीं है। लगता। यही कारण है कि वही बच्चे आगे जाकर सफर हो जाते हैं। जी। अगर कोई चीज हमें लग रहा है कि ये बहुत कठिन है, तो उस ओर से हम अपना रुझान धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। और खासकर जो ये प्रिपरेटरी स्कूल है, अच्छी बात है, आप बच्चों को मेहनत करके बाहर भेजते हैं, ये अच्छी चीज है। अब बच्चे बिहार के जाते हैं, वहाँ बिहार का नाम होता है, लेकिन छोटे बच्चों पर इतना बोझ लादना सर हमें नहीं लगता कि इस बारे में आप क्या कहना जी सर, होता क्या है कि हमारे जो आज के जितने भी बच्चे हैं वो एक किताबी कीड़ा बन करके रह जाते हैं, और उनको इससे बाहर निकालना होगा, क्योंकि सिर्फ किताब में ही रहना सॉल्यूशन नहीं है। उनको वो चीज़ भी बताना जरूरी है कि आगे जा कर के आपको करना क्या है। उनको सोशल अवेयरनेस की ज़रूरत है, उनको नौकरी में किस एरिया में जाना है, क्योंकि आज के जो बच्चे होते हैं वो भटके होते हैं और वो दबे हुए रहते हैं, वो सहमे हुए रहते हैं टीचर्स के पनिशमेंट, ये सारा चीज़ों से बाहर निकाल करके उनके माइंड को ब्रेन वॉश करना, उनको मोटिवेट करना, उनको हमेशा ये बताना कि कहाँ जाना चाहिए, किस एरिया में जाना चाहिए, कहाँ से उनका ग्रोथ हो सकता है, उनकी पॉजिटिविटी को रखना, उनको हमेशा पॉजिटिव करना। ये सारा चीज़ अगर किया जाए तो डेफिनेटली मेरे समझ से वो बच्चे काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। सर ये जो फील्ड का सिलेक्शन है, जी। किस ओर जाना है, ये सबसे पहले बच्चों पर छोड़ एकदम सर। और बच्चे डिसाइड करें कि हमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जाना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें साइंटिस्ट बनना है, हमें देश की सेवा करने है, सच्चा देशभक्त बनना है। ये बच्चे डिसाइड करें। गार्जियन जो अनावश्यक अपनी जिम्मेदारी बच्चों पर थोप देते हैं, बच्चे कहीं के नहीं रह जाते। जी। और परिणाम बेटर नहीं हो पाता है। मैं ये भी यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो जितने भी एक समय था जब एक ओपन फील्ड नहीं थी, आज वो ओपन फील्ड है और बच्चों को भी वही मन लगती है जहाँ पर उसका आपका कहा जाए कि एक इंटरनली जो इच्छा जो जाहिर होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं भी चाहता था कि मैं चार्टर अकाउंटेंट बनूँ, एक शौक़ था, लेकिन वो शौक़ था, लेकिन मैं ये देखा कि मैं अकाउंट्स में स्ट्रांग नहीं हूँ और मेरा जो रुझान जो था, जो ज़्यादातर जो मन लगती थी वो पढ़ने और पढ़ाने में लगता था। और वही पढ़ाने की जो लालसा जो जगे, जिसने मेरे को खींच करके यहाँ तक ले आया। और इसमें मैं अपने पेरेंट्स का भी सपोर्ट मानूंगा। वो भी कहते थे कि बेटा जॉब करो, नौकरी करो, बट मेरा उन सारे चीज़ों पर रुझान नहीं था। क्योंकि मैं यही कहना चाहूँगा आज के बच्चों को कि, और पेरेंट्स को भी बताना चाहूँगा कि सबसे पहले वो बच्चों पर थोपे नहीं, जो वो करना चाहते हैं उनको करने दिया जाए। हमें लगता है कि पेरेंट्स भी आजकल यही सोचते हैं कि बच्चा हमारा सरकारी जॉब जी। दूसरे फील्ड की तरफ बच्चों को जाने से हमें लगता है कि वो एक ब्रेकर का काम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए जी। यही कारण है कि बच्चे देखिए कि आज हर फील्ड में, चाहे किसी भी क्षेत्र को लीजिए, आज तो बेटियां हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। चाहे जेट विमान उड़ाने की बात करें, देश की रक्षा की बात करें, चाहे IAS और IPS की बात करें, तो निश्चित तौर से हम बिहार के बच्चे पर गर्व करते हैं। आज भी वो आगे हैं। लेकिन जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमें बच्चों को सिर्फ सरकारी नौकरी में भेजनी है, हमें लगता है कि उनका डिसीजन थोड़ा सा एकदम गलत है। ये हम भी इस पर मानना चाहेंगे, क्योंकि एक तो बचपन से उनको ये चीज़ बोला जाता है कि बेटा कोई भी नौकरी हो, कैसा भी नौकरी हो, करना सरकारी है, जिसके चक्कर में ये काफ़ी पढ़ाई करते करते न जाने कितने साल गुजर जाते हैं, कितने समय गुजर जाते हैं। तो ये चीज़ मैं भी नहीं चाहूँगा कि अपने बच्चों को दिया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंसर्न में या फिर किसी दूसरे फील्ड में जाए तो वहाँ से नहीं जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आज के डेट में प्लेटफॉर्म पर और जितने भी रियलिटी शोज आती है, इसके जरिए भी देखा जाता है कि वो लोग नाम शोहरत सब चीज़ कमा रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही सबसे बड़ी चीज़ है। जो हमारे बिहार जैसे जगहों पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है इसके नाम पर।
और उसमें ना जाने 27-28 साल 29 साल गुजार देते हैं। अगर वही चीज़ अगर शुरू से ही वो जिस चीज़ पर जाना चाहे रुझान हो जाए, तो हमें लगता है कि वो 30 साल होते होते वो कहीं अच्छे मुकाम पर जा सकते हैं। तो ये बच्चों को ही सोचने देना चाहिए कि बच्चों को करना क्या है, और पेरेंट्स को उनका सपोर्ट करना है। और साथ साथ सपोर्ट करने का ये मतलब नहीं है कि उनका हम गाइडलाइन नहीं करें, प्रॉपर गाइडलाइन कि हाँ बेटा या बेटी आप ये बनना चाहती हो या बनना चाहते हो, बनो, बट साबित करो, दिखाओ। और उनको हमेशा प्रोत्साहित करना है, पॉजिटिव देना है, ताकि वो कुछ करके दिखाएं। तो ये मैं चाहूँगा कि मैं सारे गार्जियन सपोर्ट करें, जैसे मैं भी अपने बच्चों को कर रहा हूँ। हमारे चैनल पर आपका ये मैसेज जा रहा है, और जितने भी पेरेंट्स इसको देख रहे हैं, मैं करबद्ध निवेदन करता हूं उनसे कि आप पेरेंट्स पर अपनी जिम्मेदारी को न थोपें, ये डिसीजन खुद लेने दें कि हमारे करियर में हमें करना क्या है। और सर ये ढेर सारी जानकारी आप दिए, और इंग्लिश के क्षेत्र में इस शहर को इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं इस चैनल पे, बहुत बहुत थैंक यू सर।